Several nematodes parasite a wide variety of plant and animal including human beings. पिस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में क्या क्या बहुत तरह के पैरासाइट्स है, उसकी बड़ी सारी वाइड वैरायटी आ सकते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी है, ठीक है, जिससे बचाया जा सके। एनिमेटेड्स मेथोडोलॉजी इन कॉलिथा इनफैक्ट द रूफ ऑफ टबैको, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको के ऊपर के हिस्से को नुकसान करता है, जिससे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी को कम कर दिया जाता है। A novel strategy has adopted to prevent the infection लिखे infestation हो गया, infection है, समझिए इसको, infections which based on the process of RNA interference, ठीक है। ये जो नया टेक्निक है पिस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के लिए, यह RNA इंटरफेरेंस उपयोगी है। RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसका प्रयोग जितने तरह के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, खास करके पौधों के सेलों को डिफेंस करने के लिए, बचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज है पिस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 4 प्लांट की जरूरत हो, 4 तरह के मेथड है। पहला मेथड आपको बता दें, अल्टरनेटिव ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग था। दूसरा मेथड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था। तीसरा मेथड जेनेटिकली मॉडिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स है। और चौथा मेथड पिस्ट रेसिस्टेंट प्लांट है, जिसमें हम लोग चारों मेथड पे चर्चा कर लिए हैं। अब मेडिकल सेक्टर में बात करेंगे। मेडिकल सेक्टर में कौन कौन है, तो मेडिकल सेक्टर में क्या है पहले, उसके बाद उसमें कई सारे टेक्निक है, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, ठीक है, कल्चरिंग एडोलसेंस, डायमिनेज, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ HIV, CRISPR टेक्नोलॉजी। तो कई तरह के टेक्निक है जिसका प्रयोग खास करके प्लांटों के अंदर या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का अलग अलग सेक्टर देख लिए। एग्रीकल्चर में 4 सेक्टर को आपको अलग अलग करके लिख देना है। और अब चलते हैं मेडिकल सेक्टर में। हो गया है तो बोलिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन पर। मेडिसिन दवा की बात करेंगे। दवा के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, क्या कर रहे हैं? हाँ, मेडिकल सेक्टर 1 2 3, हाँ 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है, चाहे तो 6 पॉइंट भी किया सकता है, थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। चलिए मेडिकल सेक्टर में देखते हैं। द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी processes have made immense impact in the area of healthcare. It enable mass production of safe and more effective थेराप्यूटिक्स ड्रग्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आपको आज बॉडी पर इतना तरह का जो दवाइयां, इतना तरह के टेस्ट जो इफेक्टिव है वह नहीं होता। यह बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है। द रिकॉम्बिनेंट therapeutics do not
induce unwanted immunological responses as is common in case of similar product isolated from human sources from human sources। तो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन सेक्टर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी टेक्नोलॉजी काम करता है, ठीक है। और इसी टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को मदद करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी से मदद ले पाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज आता है, तो पहला जो है वह है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो इंसुलिन बनाया जाता है, इंसुलिन बनाया गया, पहले लोग कहता था कि सुअर के चर्बी या क्या चीज से बनता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने इसको बेहतर तरीके से प्रयोग करके खुद तैयार करने लगा केमिकल के सहारे, ठीक है, कई जगहों से ये लेकर। तो ये चीजों को हम लोग जो है इंसुलिन बनाना और डायबिटीज के चीनी के रोगों में इस पर उपयोग करना, ये सारा टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसमें आरडीटी बेहतर हेल्प किया। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए पहला सेक्टर देखते हैं, हो गया है ये। पहला सेक्टर का नाम है जेनेटिकली इंजीनियर्ड। नाम से ही क्लियर है कि जीन पर आपका इंजीनियरिंग किया जाएगा। इंजीनियर्ड इंसुलिन, हम जानते हैं कि इंसुलिन आपके बॉडी के अंदर शुगर मेटाबॉलिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुगर की लेवल कम रहे इसके लिए इसका होना जरूरी है, और यही टेक्निक जो है ये क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज पॉसिबल by taking insulin at रेगुलर टाइम। हम जानते हैं कि चीनी के रोगियों को इंसुलिन हमेशा लेना पड़ता है, रेगुलर टाइम इंटरवल। क्यों? क्योंकि शुगर के मेटाबॉलिक को कंट्रोल में रखा जा सके। यहां तक लिखा जा सकता है, यहां तक ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंसुलिन ऊपर से लिख रहे हैं, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट polypeptide chains, chain A and B, chain A and chain B that are linked together by disulfide bridge।
कह रहा है कि इंसुलिन जो होता है इसमें दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी, जो आपस में जुड़े रहते हैं और एक डाइसल्फाइड ब्रिज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन मैमल्स including human beings, insulin is synthesized as प्रोहार्मोन। इंसुलिन जो सिंथेसाइज किया जाता है वो प्रो हार्मोन के माध्यम से किया जाता है। ये प्रो हार्मोन कौन है? यहां से अगर मिटा दे क्या, यहां से नीचे हो गया होगा होना चाहिए, क्या बोलिए कोई आदमी? प्रो हार्मोन में कौन कौन आता है? लाइक कौन कौन चीज इसमें आता है? प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम, द प्रो हार्मोन also need to be processed बनाने में before it become a fully mature and functional hormone which contain क्या बोले हैं? ये कहाँ पे पूछ रहा है? हाँ ठीक है, बिकम ए फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच called the C-peptide, अब सी पेप्टाइड करेगा क्या? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन and is removed during maturation। जैसे ही इंसुलिन मेच्योर होता है वह खत्म हो जाता है सी पेप्टाइड इनटू रिमूविंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। क्या कहा? सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन के मैच्योरेशन होने के बाद सी पेप्टाइड उसमें अपने आप कम हो जाता है। तब होता क्या है? द मेन चैलेंज फॉर, अब यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप निर्माण कीजिए चीज को, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक,
टेक्निक, इसी को आरडीटी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक, बाय गेटिंग इंसुलिन, ताकि इंसुलिन मिलता रहे, असेंबल्ड इनटू मेच्योर फॉर्म, इनटू मेच्योर फॉर्म। इसलिए उम्र के साथ साथ आपके जब इंसुलिन खत्म हो जाते हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ने लगती है, और उस समय में यही टेक्निक आपके बॉडी के लिए उपयोगी होता है। तो कह रहा जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम एंड इंटरवल। ठीक है, आपके शरीर में रेगुलर इंटरवल पर इंसुलिन का मिलना जरूरी होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल पर। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, इंसुलिन के पास 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज के रूप में। इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, आदमी के अंदर, इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्रो हार्मोन। इंसुलिन जो होता है एक प्रो हार्मोन, प्रो मतलब तो पहले, हार्मोन के रूप में काम करता है, लाइक प्रो एंजाइम, लाइक प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम ए फुली मैच्योर एंड फंक्शनल। ये तब तक काम करता है जब का आपका इंसुलिन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाए, विच कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग सी पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। और यह सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, आपके मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे ही रिमूव होता है सी पेप्टाइड की मात्रा को क्या कर देता है, ड्यूरिंग रिमैच्योरेशन इनटू, मतलब रिमूव कर जाता है, मैच्योरेशन होते ही इंसुलिन जब मैच्योर होता है इसी पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। द मेंटेन चैलेंज ऑफ प्रोडक्शन, अब इसका निर्माण करना आपके शरीर के लिए जरूरी होता है कि आप इसको निर्माण करें, बनाएं, और उस टेक्नोलॉजी में डीएनए टेक्नोलॉजी आपको मदद करता है असेंबल करने में, मैच्योर करने में, तैयार करने में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ये तो बता ही दिए। तो ये चीज हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग के रूप में कैसे क्या प्रयोग होता है। ठीक है, मानवीय एवं कौन चला गया, हाँ बढ़े आगे, क्या हो गया, कौन आया था अभी, अनीस, हेलो, बढ़े आगे, आवाज बोलो बोलो तो नसीम, सुनाई नहीं दे रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा, हमारा लगता है सेटिंग गड़बड़ हो गया। चलिए आ गया। हाँ, तो शुरू किया जाए। ये हो गया ना कंप्लीट। अब इसमें दूसरा आपको पॉइंट क्या लिखाए थे, जीन थेरापी। एग्रीकल्चर, हाँ, तो आप उसको आती बना दीजिएगा, एक तरफ कर दीजिएगा, एक कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर में चारों पॉइंट हो गया, और मेडिकल में इसको एक पॉइंट कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा में मेडिकल में चलते हैं, दूसरा है जीन थेरेपी, इसको मिटा रहे हैं। क्या हो गया ना, ठीक, एक महीना भरपूर टाइम है थर्ड पार्ट के लिए, आराम से चाहिएगा, तैयारी भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, गर्मी छुट्टी हो गया है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा। और बीएड का, बीलिस का, सबका डेट आ गया है एग्जाम का, इसलिए आपको भी होगा। इफ ए
person is born with a hereditary disease. जब एक बच्चा या जन्म लेता है अनुवांशिक बीमारी के साथ, कैन ए करेक्टिव थेरेपी, तब उसको एक सही थेरेपी की जरूरत होती है, थेरेपी टू टेकन फॉर सच ए डिजीज, गिव जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस. ठीक है, तब यही टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी टेक्निक ही उसको अनुवांशिक बीमारी के प्रभाव से कम करा सकता है या बचा सकता है. या जीन थेरेपी इज ए collective method that allows, यह एक सही मेथड है जो अलाउ करता है, अलाउ करेक्शन, जो कुछ भी उसके जेनेटिक में कमी है या गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए, उसके डिफेक्ट को सही करने के लिए, that has been diagnosed in a child या एम्ब्रायो. ये टेक्निक नहीं होता तो कोई भी अनुवांशिक बीमारी पर काम नहीं किया जाता. जीन्स आर, अगर जरूरत पड़ा तो इसमें जीन भी बाहर के जीनों को अंदर भेजा जा सकता है इस टेक्नोलॉजी में. इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल्स, उसके कोशिका में, एंड उसके उत्तकों में, टू ट्रीट ए डिजीज, उस बीमारी को दूर करने के लिए. तो एक अच्छा मेथड है जीन थेरेपी. एक और पॉइंट लास्ट, करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट involve delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the functional या take over the function कर दीजिए, function of and compensate for the non-functional gene. चलिए समझ लेते हैं इसको. करा कि इफ जेनेटिक जीन थेरेपी है, मेडिकल में ही आता है इसको. करा कि जीन थेरेपी इफ ए पर्सन इज बॉर्न विथ ए हेरिडिटी, जब कोई पर्सन जन्म लेता है विथ हेरिडिटी, अनुवांशिक बीमारी के साथ, मतलब उसको जन्मे से वो बीमारी मिल जाता है, कैन बी करेक्टिव थेरेपी टू टेकन, उसको सही थेरेपी की जरूरत होती है, इलाज की जरूरत होती है, फॉर सच ए डिजीज, इस डिजीज के लिए. गिव जीन थेरेपी, उसका नाम जीन थेरेपी होता है. इज एन एडेप्टेड टू डू दिस, अगर उसको अपना लिया जाता है तो उसकी थेरेपी से वह स्वस्थ और कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि अनुवांशिक बीमारी तो जाता नहीं है इसे, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक कर सकता है. जीन थेरेपी इज ए कलेक्टिव मेथड दैट अलाउ करेक्शंस ऑफ ए जीन. ठीक है, जीन थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसको
थोड़ा बहुत जो गलत है उसको सुधार कर देता है, डिफेक्ट को सुधार कर देता है डायग्नाइज करके, चाहे वो बच्चा में चाहे वो इम्ब्रायो में। जीन आप उसके लिए कई बार क्या होता है कि बाहर से जीन इंसर्ट कर सकते हैं इन ए पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, बीमारी को सुधार करने के लिए, उपचार करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन्स इन द इंडिविजुअल और इम्ब्रायो, जो जन करेक्शन कर देने के बाद उस इंडिविजुअल के अंदर जो डिलीवरी होगी वो थोड़ा हद तक सुधारा हुआ जन्म बच्चे लेंगे और वो फंक्शनली नॉन फंक्शनल मतलब वो बेहतर होगा न, अगर खराबी था तो खराबी में सुधार करने का जो कुछ भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है तो वो चीज जीन थेरेपी कर देता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो मेडिकल वाले में 2 पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा है था तीसरा पॉइंट नसीम? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। चलिए देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो जाएगा, टाइम है अभी 10 मिनट। मिटा दे इसको। कोई आदमी बोलिए। रुकू हो गया। क्या हुआ? नेटवर्क का प्रॉब्लम है? नहीं, दीपा नहीं है, नेटवर्क वही गाड़ी हुई है। हाँ टेक्निकल। कहाँ पे? टेक, एक बच्चा नहीं है, मेरा मोबाइल जुड़ा हुआ है, ये मोबाइल है टेक्निकल। ठीक है, हो गया ना तुम्हारा? मिटाते हैं। हाँ क्या? अच्छा छोड़ दें, ओके ओके, चलो छोड़ छोड़ देते हैं। ओके, चलो ठीक है, कल देखते हैं उससे आगे।